नमस्कार, सिटी आई पर आपका स्वागत है। मैं हूं राखी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राजस्थान पुलिस के 61वें बैच के पास आउट कैडेट्स ने की भव्य परेड, जनता की सेवा करने का लिया संकल्प। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रेनबो सप्ताह का हुआ आगाज। संभागीय आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। और नगर निगम ने की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। मोती डूंगरी रोड पर दुकानों के मालिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान पुलिस अकादमी के परेड ग्राउंड में 61वें बैच के 283 प्रशिक्षणार्थियों ने भव्य परेड की। बैंड की सुमधुर ध्वनियों के मध्य कदम से कदम मिलाते हुए नव प्रशिक्षुओं ने पुलिस महानिदेशक ओमेंद्र भारद्वाज और आगंतुक अतिथियों को सलामी दी। परेड में प्रशिक्षणार्थियों की कदम ताल और गति का सामंजस्य इस कदर प्रभावी था कि समारोह स्थल परेड की भव्यता से ही पूरे समय ओतप्रोत रहा। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक ओमेंद्र भारद्वाज ने कहा कि आम जन की जान माल की सुरक्षा के साथ ही पुलिसकर्मी मानव अधिकारियों के प्रति सजग, संवेदनशील होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण के अंतर्गत मानव अधिकारियों की महत्ता, साइबर सुरक्षा और व्यक्तित्व विकास को जोड़े जाने को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे समय की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। पुलिस महानिदेशक भारद्वाज बुधवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में 61वें बैच के 283 आरक्षी परीक्षार्थियों की दीक्षांत परेड समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस अकादमी ने पुलिसकर्मियों को व्यावसायिक दक्षता ही प्रदान नहीं की है, बल्कि व्यवहारिक रूप से संवेदनशील और सजग रहते हुए कर्तव्य परायण की शिक्षा भी दी है। इसे नव प्रशिक्षु अपने जीवन में उतारें। इसी से पुलिस के ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर को हम सार्थक कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी शालीनता को आवरण रूप में नहीं ले, बल्कि व्यवहार का अभिन्न हिस्सा बनाएं। उन्होंने राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा प्रशिक्षण में नवीनतम विषयों का समावेश कर उसमें मानवीय भावनाओं पर जोर देने के प्रयासों की सराहना की तथा कहा कि प्रत्येक पुलिसकर्मी का ये दायित्व है कि वह मानव अधिकारों के प्रति सजग, संवेदनशील रहे। भारद्वाज ने कहा कि पुलिस का ये दायित्व है कि गरीब, कमजोर और पिछड़े जनों की पीड़ा तथा उसकी सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि हर प्रशिक्षणार्थी के मन में ये ललक रहे कि वे सदा आदर्श, कुशल, सफल पुलिस अधिकारी बने। इसके लिए पुलिसकर्मी निरंतर प्रयास करें। उन्होंने नव प्रशिक्षुओं को सजग, संवेदनशील और निष्पक्ष रहते हुए अपने कर्तव्य की पालना करने का आह्वान किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक BL सोनी ने कहा कि पुलिसकर्मी सीखे हुए को अमल में लाएं और चुनौतियों का अवसर में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करें। उन्होंने पुलिसकर्मियों का आह्वान किया कि वे सदा ये प्रयास करें कि सक्षम बनेंगे और जो कुछ नया सीखने को मिलता है उससे अपने को जोड़े रखेंगे। उन्होंने संविधान को धर्म और इलाके की जनता को मालिक मानते हुए कार्य करने पर जोर दिया। सोनी ने कहा कि पुलिस प्रशिक्षण के अंतर्गत मानवाधिकारों की रक्षा के साथ ही साइबर सुरक्षा और व्यक्तित्व विकास विषयों को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि राजस्थान की पुलिस सभी स्तरों पर देश में गौरवशाली परंपराओं की संवाहक रहे। उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपनी शपथ का सदा ध्यान रखने पर जोर दिया तथा कहा कि भटकाव के क्षणों में ये शपथ सदा आपकी मदद करेगी। इसी से आप सफल, सक्षम बने रहेंगे। सोनी ने बताया कि राजस्थान पुलिस अकादमी में 8 जुलाई 2013 को 9 माह के प्रशिक्षण के लिए परीक्षार्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कुल 283 में से 184 महिला और 99 पुरुष परीक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर पुलिसकर्मी के रूप में आम जन की जान माल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने की शपथ ली। इस मौके पर ऑलराउंड बेस्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले भी हुए सम्मानित। दीक्षांत परेड समारोह में परेड कमांडर आलोक श्रीवास्तव तथा ऑलराउंड बेस्ट प्रथम पुरस्कार जैसलमेर की प्रशिक्षणार्थी श्रीमती हेमलता और ऑलराउंड उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वितीय पुरस्कार के लिए शिव प्रताप जोधपुर ग्रामीण को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार पीटी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के अंतर्गत परीक्षार्थी चौनाराम, निशानेबाजी में अशोक कुमार, कंप्यूटर ज्ञान में कमल किशोर, चिकित्सा एवं न्याय शास्त्र में उत्कृष्टता के लिए नसरत जहां कोटा, कम्युनिकेशन स्किल में निर्मला राठौड़ राजसमंद को भी पुलिस महानिदेशक ओमेंद्र भारद्वाज ने सम्मानित किया।
भव्य दीक्षांत परेड समारोह में राज्य के पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मनोज भट्ट, पूर्व पुलिस महानिदेशक के.एस. बेंच, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण नंद किशोर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र दक्क, पुलिस कमिश्नर जंगा श्रीनिवास राव सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, पुलिस प्रोसीडिंग, यूएससी, रूट मार्क, नियंत्रण, फील्ड क्राफ्ट, फील्ड टेक्टिक, एम्बुश, नाकाबंदी और स्पष्टता से निभाने की शपथ। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की सभी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान पुलिस को कलर प्रदान किया। इसी गौरवमयी राजस्थान पुलिस को 17 अप्रैल 1992 को तत्कालीन महामहिम राज्यपाल डॉक्टर रामचंद्र आर्य के घर कमरों से नया पुलिस कलर मिला। इन्हीं पवित्र शस्त्रों को हमारे सिपाही स्पर्श करके इन्हें छूकर सलामी देंगे। में मुखरित मानवता के गान, हम निज तन देंगे मन में भी मुस्कान। चाहे जितना अंधकार हो, चढ़ाव हो या उतार हो, हिम्मत कभी न हारेंगे हम के नेतृत्व में मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करती हुई ये चौथी पार्टी ऊंचे कद और ऊंचे मनोबल के साथ दीक्षांत परेड के लिए अंतिम प्लाटून कमांडर श्री पृथ्वीराज के नेतृत्व पहुंचती हुई आज की भव्य दीक्षांत परेड दूसरी प्लाटून कंपनी कमांडर जितेंद्र कुमार। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तीसरी प्लाटून कमांडर बीना इसका जिम्मा संभाल रही है। वाकई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कंपनी कमांडर ज्ञान सिंह के नेतृत्व में चौथी टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। सब इंस्पेक्टर प्रोफेसर भूप सिंह के नेतृत्व में पांचवी टुकड़ी। छठी प्लाटून सब इंस्पेक्टर धीरज इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर प्रोफेसर सुरेश पुटलिया के नेतृत्व में ये सातवीं टुकड़ी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आखिरी प्लाटून का पुलिस बने बिना कठिन है पुलिस को समझना। कड़े अनुशासन के साथ खाकी लिबास में पुलिस को अपने करियर में नया अध्याय जोड़ने को आतुर ये पुरस्कार विजेता
पुलिस के अंदर अब बहुत पढ़े लिखे लोग आने लगे हैं, चाहे लड़कियां हो या लड़के, और नौकरी में जैसा आपने देख रहे हैं कि लाखों अभ्यर्थियों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद कुछ लोग भर्ती होते हैं। अभी जैसे ये भी जो आ रहे, जो सामने आपके दिख रहे हैं ट्रेनीज, ये लगभग 9 लाख व्यक्तियों में 10,000 लोग सेलेक्ट हुए थे, उनमें से हैं। तो निश्चित रूप से बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा, बहुत कड़ी मेहनत के बाद यहाँ आते हैं, और इसलिए इनकी भी आकांक्षा है कि बहुत आगे तक और बहुत ऊंचे तक उड़े। और जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका भी यही दायित्व है कि उन्हें उस उड़ान जो इनकी उम्मीदें हैं उसके पर लगाएं। और मेरा मानना है कि इस ट्रेनिंग सेंटर ने आरपीएफ विशेष तौर से बहुत मेहनत करी है, इन ट्रेनीज को तैयार किया है, और जिस प्रकार की इनको ट्रेनिंग दी है उससे ये आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस के लिए एसेट्स क्रिएट हो रही हैं। प्रशिक्षण केंद्र यही काम करता है, एसेट्स क्रिएट करने का, जो राजस्थान पुलिस एकेडमी में बहुत अच्छे बखूबी तरीके से करा है। और ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि ये इस बैच में अधिकांशतः महिलाएं हैं, लेकिन महिलाएं किसी भी सूरत में पुरुष से पीछे नहीं है। इससे क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर धीरे धीरे अधिक फोकस होता जा रहा है। दूसरा यह भी है कि शुरू करें तो बहुत समय हो गया, लेकिन हमें भी प्रशिक्षण देने की हमारी क्षमता भी रातों रात बदल नहीं जाती और या बढ़ नहीं जाती। तो धीरे धीरे खैर हमारी भी क्षमता विकसित हुई है इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए, और जितना अच्छा प्रशिक्षक होगा उतना ही अच्छा वो प्रशिक्षण दे पाएगा। मेरा मानना है कि ग्रेजुअली इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, और व्यवहार में भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो मतलब आज और कल में तो अंतर आप नहीं बता सकते, लेकिन जो 30 साल पहले था जब मैं नौकरी में आया था, उसके वजह मुझे लगता है और आपको भी महसूस होता होगा कि पुलिस का व्यवहार 20-30 साल में बहुत बदल गया, लेकिन रातों रात बिल्कुल नहीं बदलेगा। राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री 40 HDFC ज्योतिबा फूले संस्थान सहित अन्य संस्थाओं के सौजन्य से आयोजित किए जा रहे रेनबो सप्ताह का आगाज अब बुधवार से हुआ है। यह सप्ताह 9 से 15 अप्रैल तक मनाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत प्रथम दिन ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गंगानगर मोटर से मोटरसाइकिल रैली निकाली, जो जयपुर शहर के विभिन्न मार्गों से चलो चलें वोट डालें का संदेश देती हुई गोविंद मार्ग, राजा पार्क, मोती डोंगरी रोड, सांगानेरी गेट, MI रोड, कलेक्ट्रेट झोटवाड़ा, वैशाली नगर, सोडाला, 22 गोदाम होते हुए स्टैचू सर्किल तक पहुंचकर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए प्रेरित करना था। इस मौके पर रैली को संभागीय आयुक्त मधुकर गुप्ता व जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जिसमें काफी संख्या में 2 पहिया वाहन शामिल हुए। 40 के वाइस प्रेसिडेंट अरुण अग्रवाल व अध्यक्ष सुरेश ने बताया कि रेनबो के सतरंगी आयोजन में पहले दिन मोटरसाइकिल रैली की थीम वायलेट रंग पर आधारित है, जिसका संदेश मोटिवेशन है। उन्होंने बताया कि सप्ताह के द्वितीय दिन 10 अप्रैल को रंगोली लोकतंत्र की कार्यक्रम होगा, जिसके तहत सायं 6 बजे अल्बर्ट हॉल एवं हवा महल के सामने आकर्षक रंगोली सजाई जाएगी। तीसरे दिन सायं 4 बजे रामलीला मैदान से चौगान स्टेडियम तक महिलाएं बढ़ेंगी, वोट करेंगी, महिला रैली निकाली जाएगी। और रेनबो सप्ताह के चौथे दिन 12 अप्रैल को विधानसभा एवं हवा महल के सामने 6:30 बजे उजियारा लोकतंत्र का कार्यक्रम के तहत कैंडल प्रज्वलित की जाएगी। वहीं 5वें दिन प्रातः 6:45 पर जवाहर सर्किल से कॉमर्स कॉलेज तक वोट मैराथन रन फॉर डेमोक्रेसी आयोजित की जाएगी। छठे दिन हम और हमारा लोकतंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 10:30 बजे मानव श्रृंखला वी आर टुगेदर फॉर डेमोक्रेसी बनाई जाएगी। सप्ताह के अंतिम दिन 15 अप्रैल को मतदान संकल्प समारोह कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालयों में संकल्प समारोह आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम इस सप्ताह के तहत प्रतिदिन आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री 40 के सहयोग से किया जा रहा है। ये आज निर्वाचन विभाग के अनुरोध पर फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री, जो पूरे राजस्थान की एपेक्स बॉडी है, समस्त व्यापार उद्योग मंडल इसकी संस्था है। हम व्यापार उद्योग करके सरकार को रेवेन्यू के रूप में टैक्स अदा करते हैं, वह पब्लिक को रोजगार भी देते हैं, किंतु हम व्यापारी उद्यमी अपना सामाजिक दायित्व भी समझते हैं, और इस सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए ही हमने निर्वाचन आयोग के कदम मिला के, कंधे से कंधे मिलाकर हमने 7 दिन का ये रेनबो प्रोग्राम पूरा 40 की तरफ से सहयोग करके हमने तैयार हुए हैं। और आज की ये जो रैली, मोटरसाइकिल की रैली, 62 जने आ चुके हैं, अभी करीब 100 मोटरसाइकिल की रैली आज निकलेगी। ये पूरे जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर से आरंभ होकर राजा पार्क,
जोहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपर, बड़ी चौपर, चांदपोल बाजार, इसके बाद शास्त्री नगर, वैशाली नगर, अम्बाबाड़ी, झोटवाड़ा रोड करती हुई शाम को 6 बजे ये स्टेचू सर्किल पे भी इसका समापन होगा। अब आप ये देखिए कि इसका नाम रेनबो क्यों रखा गया। तो जैसे और पर्व होते हैं, ये एक पर्व की तरह है, एक फेस्टिवल की तरह है। और आप अगर पिछले चुनाव, बहुत पुराने चुनाव जो है उसमें जाएं तो गांव वगैरह में लोग अपना भोजन बना के सुबह चलते थे ऊंट लड्डे पे या जो भी साधन होते थे, तो सारा दिन जो है मतलब वहाँ जब ये बूथ पे जाते थे तो बहुत सारे लोगों से मिलते थे। एक सोशल इवेंट जैसे होता है वैसे होता था। तो अभी भी यही प्रयास है कि उसको रिवाइव किया जाए और लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि ना केवल अपने मताधिकार का उपयोग करना है, उसके साथ साथ इसका आनंद लें। इसको एक बहुत ही आनंददायक अनुभव जो है वो होना चाहिए। आप देखिए एक बूथ पे जब हम जाते हैं तो कितने सारे अपने पड़ोसियों को मिलते हैं जिनको शायद हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं मिल पाते हैं। तो एक अवसर है जिसमें हम अपने ही क्षेत्र के जो लोग हैं उनको मिलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। तो रेनबो वीक का यही प्रयास है कि लोगों को ये संदेश दें कि न केवल अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उस अवसर का और भी लाभ लें और एक सोशल जो उत्सव है, एक सामाजिक जो फेस्टिवल है, उत्सव है, उस तौर पे उसको आनंद लें, उसका आनंद लें। जैसे रेनबो वीक में अभी हमारी आपने मोटरसाइकिल रैली से उद्घाटन किया है, इसके अलावे विमेंस कैंडल मार्च, विमेंस मैराथन, रंगोली कार्यक्रम, विभिन्न अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसका पर्पस ये है कि जो पिछले लोकसभा में मात्र 48% वोटिंग हुई थी, उसको अभी हाल के विधानसभा में आपके सहयोग से और जनता में जागरूकता के कारण वोटिंग 74% पहुंची थी। उसी तर्ज पर हमें लोकसभा के 48% को इस बार 75% से ऊपर ले जाना है। और इसमें खासकर यूथ, विमेन और जो वोटर्स इस साल 18 साल के हो गए हैं और कई बार हिचकते हैं वोटर बूथ पहुंचने से, तो उनकी वो हिचक को तोड़ते हुए जागरूक करके उनको पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है। इसमें आप लोगों का सबका सहयोग अब सराहनीय भी रहा है और आगामी वीक के लिए अपेक्षित भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर शहर हटवाड़ा समिति जयपुर के बैनर तले बुटीडुंगरी रोड पर व्यापारियों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया और निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। व्यापारियों का कहना है कि हम हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन हम 15 सालों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, जिसके पीछे कई परिवारों का पालन पोषण हो रहा है। उन्होंने अपनी वैकल्पिक व्यवस्था की भी मांग की है, जिससे कि कई परिवार आज बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम निगम सीईओ को भी अवगत करा चुके हैं और आज फिर उनसे मांग करेंगे। ये हटवाड़ा गत 40 वर्षों से पहले जेल मार्ग पे लगता था, 15 वर्षों से यहाँ लगाया जा रहा है नगर निगम की अनुमति से। उसके बाद बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी वैकल्पिक व्यवस्था के सारे दुकानदारों बेदखल कर दिया। साथ ही साथ सामान भर लिया उन्होंने नगर निगम द्वारा, जो कि अशोभनीय है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि 222 परिवारों की रोजी रोटी को खा जाए कोई। इसके लिए हम आंदोलन रहते हैं और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग है। जी, सारे फुटकर व्यवसायी जयपुर शहर हटवाड़ा समिति के पंजीकृत सदस्य हैं, सारे लघु व्यवसायी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन रहेंगे, आंदोलन करेंगे, बिल्कुल ये अधिकार है। आज क्या रहा पूरा? आज हम अभी सीओ साहब को अपने नगर निगम सीओ साहब को जो है ज्ञापन देने जाएंगे। बस ग्रामीण इलाकों में चल रही राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा की बसों को बंद करने के बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। वहीं किशनगढ़ से गढ़लोता की बस सेवा को भी बंद करने से वहां से काफी संख्या में ग्रामीणों ने परिवहन आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन दिया। ग्रामीण राजेश गढ़वाल ने बताया कि हमारे इलाके में चल रही ग्रामीण बस को बंद करने से स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन परिवहन अधिकारी निजी बसों को बढ़ावा देने के लिए यह सेवा बंद कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि बस को वापस चलाने को लेकर आज अधिकारियों से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है और अधिकारियों ने बस चलाने का आश्वासन दिया है।
सर हमारा प्रदर्शन इसलिए है कि हमारे जो किशनगढ़ से गेलोता रूट पे जो बस चल रही थी, ये आरटीओ और मतलब कोर्ट से कुछ ऐसे समय से कुछ स्टे निकला है, उस बस को रोक दिया। हम जितने ग्रामीण हैं, हमारे को किशनगढ़ आने में ये ग्रामीण सेवा ऐसी थी जिससे हमारे को सुविधा थी। प्राइवेट बस वालों की मनवाने से इन्होंने उस पर स्टे निकाला, वो बस बंद हो गई और हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। हमारे अगर कोई बच्चा भी बीमार होता है या कोई लेडीज़ को तकलीफ होती है, हमारे को खाने पीने के सामान लेने आना होता है, तो हमारे को 18 किलोमीटर किशनगढ़ आना पड़ता है। हमें रोजी रोटी कमाने के लिए हमारे को किशनगढ़ मार्बल एरिया में आना पड़ता है। ये जब से बस बंद हुई है 2-3 दिन से हमारे को इतनी परेशानी हो रही है, हम इसलिए सारे लोग इकट्ठे होकर और हम इनको ज्ञापन देने आए कमिश्नर साहब को। सर ये ग्रामीण बस चल रही है, ये अभी 2 दिन हुआ है बंद हुए। ये राजस्थान ग्रामीण परिवहन निगम, इसकी बस चल रही थी पीले कलर वाली, जो 2 दिन से इसको बंद करवा दिया है। कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, कमिश्नर साहब तेनी मुकुल जी शर्मा है, उनसे मिल के आए हैं। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि ये बस बंद नहीं होगी और ये जारी रहेगी। उन्होंने आरटीओ साहब से बात की किशनगढ़, तो आरटीओ साहब ने कहा है कि मेरे आदेश में नहीं है और ना मेरे को इसकी कोई सूचना है। अभी मैं इसकी इंक्वायरी करता हूँ और ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इसको वापस चालू करवाएंगे। ये निजी ऑपरेटरों के दबाव में जो राजस्थान रोडवेज ने ग्रामीण सेवा चालू की थी, उनको बंद किया जा रहा है। पुरानी सेवा से लोग बहुत दुखी थे, नई सेवा से बहुत खुश थे, उसी के बंद करने के विरोध में ये लोग यहाँ पर आए हैं। इनके महिला टिकट पे इनको कंसेशन मिलता है और साथ में सीनियर सिटीजन विकलांगों को जो छूट मिलती है सरकारी बसों में, उसी शर्तों पर इन गाड़ियाँ चल रही है। नए यूरो 3 मानक की गाड़ियाँ हैं, उनको एक मात्र निजी ऑपरेटर के दबाव में, क्योंकि वो गाड़ियाँ कभी चलती है कभी नहीं चलती है, पूरी सीट होती है तो भरती है, नहीं होती है तो अपने नहीं चलाते हैं। इसमें नियमित सेवा का कंडीशन है, हमारे एग्रीमेंट हुआ था राजस्थान परिवहन निगम से, उसी के अनुरूप पे हम गाड़ियाँ चला रहे थे। लेकिन कभी 4/2/2014 कभी 3 दिन पहले सेक्रेटरी महोदय ने एक आदेश निकाला और राजस्थान की करीब 30 गाड़ियों को बंद किया है। उनमें हमारे रूट पे किशनगढ़ गहलोता एक रूट की गाड़ी है, जिनके लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उसको भी बंद कर दिया। बहुत दुखी हैं लोग और ये अपील करने आए कि गाड़ी की जो सर्विस चालू हुई है, मात्र इसको 20 दिन चालू हुए हैं, उसको चालू रखा जाए। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने वरिष्ठता सूची में पुनर्निर्माण कराने की मांग की है और कहा है कि विशेष शिक्षकों की पृथक वरिष्ठता सूची बनाई जाए। इसके बारे में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सहित उप निदेशक को पत्र लिखा है। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि आरपीएससी द्वारा तैयार मेरिट सूची की अनदेखी करने से अंतर्गत जिला स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को मेरिट के ऊपर होने के बावजूद पदोन्नति विलंब से मिल पाएगी, जो नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण के पश्चात सैकड़ों शिक्षकों के नाम वरिष्ठता सूची में विलोपित नहीं किए जाने के कारण मंडल की समेकित सूची में विद्यमान है। इस भेदभाव के कारण शिक्षकों में भारी रोष है। 1997 के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची संधारित की जा रही है, जिसमें भारी विसंगतियां हैं पूरे राजस्थान में। हमने इस संबंध में निदेशक को भी पत्र लिखा है और सभी डीडीज को पत्र लिखा है। जयपुर डीडी से भी हमने व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन दिया है। उसमें करीब 1 लाख शिक्षकों की जो वरिष्ठता संधारित की जा रही है, ये वरिष्ठता जिलेवार संधारित की जा रही है, जबकि पदोन्नतियां मंडलवार होंगी। इसमें सबसे बड़ी विसंगति ये है कि 2005 में 2008 में करीब 60,000 शिक्षक आरपीएससी मेरिट से चयनित हुए थे। उन मेरिट का ध्यान नहीं रखा जा रहा और जिसने जो ज्वाइनिंग किया है उसी हिसाब से उनकी ज्वाइनिंग के हिसाब से वरिष्ठता संधारित की, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि आरपीएससी की मेरिट को नहीं तोड़ा जा सकता और उसी के अनुसार मेरिट बननी चाहिए। जो शिक्षक मंडल में अगर तबादला हो चुका है तो भी उसको उसका लाभ नहीं दिया जा रहा। इसमें भारी विसंगतियां हैं। हमने 15 दिन का समय दिया, अगर 15 दिन में अगर इनको पदोन्नति के संधारित को सही सुधारा नहीं गया तो संगठन को आंदोलनात्मक कदम उठा। अजमेर रोड स्थित निर्माण नगर के विवेकानंद मार्ग में शिव ज्ञान डेवलपर्स द्वारा बनाए जा रहे शिव ज्ञान हाइट्स के खिलाफ स्थानीय निवासियों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि शिव ज्ञान डेवलपर्स द्वारा बनाई जा रही इस इमारत में नियम विरुद्ध निर्माण कराया जा रहा है। प्रोजेक्ट को पूर्व में 30 अगस्त 2012 को निर्धारित सेटबैक 6.10 मीटर छोड़कर 2 बेसमेंट, स्टिल्ट व 9 तलों की स्वीकृति 1.2 मीटर प्रोजेक्शन रखते हुए दी गई थी, लेकिन डेवलपर ने 1.2 मीटर की जगह 1.5 मीटर प्रोजेक्शन बढ़ा दिया और यहां 10वीं मंजिल का कार्य भी चालू कर रखा है। डेवलपर्स के खिलाफ कॉलोनी वासियों और राजस्थान की मुख्यमंत्री जेडीए और लोकायुक्त को भी शिकायत की गई है। शिवज्ञान हाइट्स एक प्रोजेक्ट बन रहा है शिवज्ञान डेवलपर्स का, जिसमें मुख्य सड़क पे जो प्लॉट की चौड़ाई वो 80 फीट है और 30 फुट रोड पर 235 फीट है।
तो 30 फुट जो चौड़ाई पे उसकी चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस हिसाब से कॉलोनी वाले नहीं चाहते कि वहाँ पे इतनी हाइट दी जाए। पहले उस पर जो अप्रूव किया गया था वो 2 बेसमेंट स्टिल्ट और 9 मंजिल की परमिशन दी गई थी, जिसके विरुद्ध जो डेवलपर है उसने स्टिल्ट प्लस 9 के बाद 2 मंजिल का और निर्माण कर लिया, वह उसके ऊपर और शटरिंग ठोक ली। अब जेडीए में जब इनके द्वारा शिकायत की गई तो जेडीए के द्वारा खानापूर्ति की गई और वो आगे उसको करता रहा। 1.2 मीटर का प्रोजेक्शन जो होता है कवर्ड प्रोजेक्शन, उसकी जगह वहाँ पे 1.5 मीटर प्रोजेक्शन है। बीपीसी में पहले इसको अप्रूव नहीं किया जा रहा था। पहले ये था कि 1.2 मीटर से जितना ज़्यादा प्रोजेक्शन हो उसको तोड़कर उस पर ऊपर की असीमित एफआईआर की परमिशन दी जाए, लेकिन बाद में अपने आप ही उसको मई 2011 की जो बायलॉज अमेंडमेंट थे उसमें जो सेट प्रोजेक्शन का लॉ है उसको अपने हिसाब से व्याख्या करके उन्होंने उसको परमिशन देने की कार्रवाई अग्रेसित कर दी। जयपुर शहर लोकसभा सीट के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अब्दुल अजीज भारतीय ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अजीज ने बताया कि वे पेशे से पत्रकार हैं और पहले फैशन डिजाइनर भी रह चुके हैं। करीब 10 वर्ष तक बसपा पार्टी में कार्यकर्ता बनकर समाज सेवा भी की है। अजीज ने ये बताया कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो आम नागरिकों को राशन, बिजली, पानी सहित कई मूलभूत सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। नहीं आएगी ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने पूरा प्रदेश घुमा है। बहुजन समाज पार्टी किसी को कोई सुविधा नहीं देती है, बल्कि 5 लाख से 25 लाख और 50 लाख रुपए में अपने टिकट को, हाथी सिंबल को बेचती है और धन्ना सेठों को ढूंढती है और पार्टी का कोष बढ़ा लेती है। मूलभूत सुविधाएं दिलवाना आम जनता को। 25% लोग सत्ता के अंदर हैं, वेल सेटल्ड हैं, देश विकास कर रहा है, बहुत खुशी है। मानसरोवर स्थित अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आगाज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आगाज 2014 में प्रदेश के करीब 40 प्रबंधन कॉलेजों के MBA और BBA के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में डांस, एकल गायन, टी शर्ट पेंटिंग के साथ वर्ल्ड पीस की थीम पर आधारित रंगोली प्रतियोगिता के साथ इनक्रेडिबल इंडिया के माध्यम से छात्र प्रदेश की सांस्कृतिक और पर्यटन के महत्व को प्रदर्शित करेंगे। साथ ही मेधावी छात्रों के लिए केस स्टडी और क्विज का भी आयोजन होगा। गुरुवार से शुक्रवार 2 दिवसीय आगाज 2014 का उद्घाटन कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर नवीन माथुर ने किया। एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में आगाज इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन का आयोजन किया गया है। ये 2 दिन का इवेंट चलेगा, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे इवेंट प्लान किए गए हैं, जिसमें अराउंड 40 कॉलेजेस ऑल ओवर राजस्थान से आएंगे और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला इवेंट जो है वो रंगोली का इवेंट है और रंगोली के बाद बिजनेस क्विज, शाम आते आते एड मैड शो, सोलो सॉन्ग, ग्रुप डांस आज के दिन के इवेंट है। कल के दिन के लिए हमारे पास फैशन शो रहेगा मेन अट्रैक्शन। इसके अलावा अंताक्षरी कंपटीशन रहेगा, सोलो डांस कंपटीशन रहेगा। ये कल के मेन अट्रैक्शन प्रोग्राम रहेंगे। हमसे हर्षोल्लास के लिए, कंपटीशन के लिए, अपना कंपटीशन लेवल मेंटेन रखने के लिए, अपने अंदर जो टैलेंट है जो वो पढ़ाई के साथ नहीं दिखा पाते हैं, इन ऐसे प्रोग्राम से उन्हें वो टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान पुलिस के 61वें बैच के पास आउट कैडेट्स ने की भव्य परेड, जनता की सेवा करने का लिया संकल्प। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रेनबो सप्ताह का हुआ आगाज। संभागीय आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। और नगर निगम ने की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। मोदी डूंगरी रोड पर दुकानों के मालिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर।